सेकेंड वर्कशॉप हमने स्टार्ट किया था शेडिंग टेक्निक से। उसमें हमने अलग अलग टाइप के शेडिंग सीखे थे। पहला टाइप था शेडिंग का टोनल शेडिंग, यानी आपको शेडिंग एक जैसी शेडिंग एक ही प्रेशर अप्लाई करते हुए पूरे एरिया में, जिस एरिया में आपको ड्राइंग बनाई है, जिस एरिया में आपको शेड करना है, वो आप पूरे एरिया में फिल कर सकते हैं। तो ये है आपकी टोनल शेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखी थी जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लीव्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ये वाली टोनल शेडिंग जो है ये हम बेसिकली बहुत बड़ा सरफेस एरिया रहता है वहाँ भी यूज़ करते हैं, और नॉर्मली भी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो दूसरी वाली है हैचिंग, वो इस तरह होती है, यानी एक जगह प्रेशर अप्लाई किया फिर प्रेशर रिलीज़ किया। तो मूवमेंट का, हाथ का मूवमेंट आप मेरा देख सकते हैं। ट्राई करिए कि इनके बीच में गैप्स कम हो तो ज़्यादा स्मूथ लगेगी आपकी शेडिंग। अगर कहीं आ गई है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंटेड पेंसिल का यूज़ मत करिए। ज़्यादा पॉइंटेड पेंसिल शेडिंग में यूज़ करने से लाइंस आ जाती है तो वो शेडिंग स्मूथ नहीं लगती। तो आप तो थोड़ी सी कम पॉइंटेड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर पॉइंटेड रहेगी तो ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि हमें शेडिंग में हमारी शेडिंग ख़राब कर सकती है। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट गए वैसे ही हम राइट टू लेफ़्ट भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी। बहुत अच्छी ड्राइंग आ जाने के बाद भी इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इससे आपका हाथ और क्लीन होगा ड्राइंग में। अब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट हो गया। अब अप टू डाउन, सो अप टू डाउन आप शेडिंग कर सकते हैं। मेरे हैंड मूवमेंट्स ध्यान से देखिए तो आपको और इजी पड़ेगा शेडिंग। डाउन टू अप, ठीक है। हमने और एक शेडिंग टेक्निक सीखी थी जो थी सर्क्यूलर मोशन में। ऐसे हमें पेंसिल घुमानी है। इस मोशन में, सर्कुलर मोशन वाली शेडिंग मोस्टली हम सॉफ्ट चीज़ों को शेड करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि टेडी बेयर सॉफ्ट होते हैं तो ये सॉफ्ट टेक्सचर देता है आपके टेडी बेयर को, टेडी बेयर के स्केच को। तो यही सर्कुलर मोशन चलते रहता है। यही सब शेडिंग टेक्निक यूज़ करके हमने 2-3 स्ट्रक्चर बनाए थे
जैसे कि ये कोकोनट ट्री, टेडी बेयर। ठीक है, मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने कोकोनट ट्री कैसे बनाया था। उसके लिए हमने 2 कर्व लाइंस बनाई थी। फिर उसकी लीव्स के लिए 4 कर्व्स, फिर हमने ये वाली शेडिंग टेक्निक का यूज़ किया था, अप टू डाउन। डाउन टू अप दूसरी तरफ यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम सारे लीव्स में शेडिंग कर देंगे। आप जैसा चाहे अपने पेपर को घुमा सकते हैं। अगर आपसे प्रॉपर शेडिंग नहीं हो पाएगी उस तरफ की तो ये रेडी है आपका कोकोनट ट्री का लीव्स। अब नीचे हमने कुछ लाइंस बनाए थे, कर्व लाइंस। फिर उनके बीच में भी हमने शेडिंग की थी। ये नॉर्मल शेडिंग है, लाइट लाइट बिल्कुल आपको पेंसिल मूव करना है। फिर हमने इसके रूट्स बनाए थे जो कि हम कर्व्ड लाइन से बना सकते हैं। इसकी लाइंस थोड़ी आप
डार्क कर दे, थोड़ी और फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे आप कोकोनट्स बना सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा कोकोनट ट्री। उस दिन भी हमने कोकोनट ट्री बनाया था। अब हम टेडी बेयर बनाएंगे जो उस दिन हमने बनाया था। मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ कि हमने कौन कौन से शेप्स यूज़ करके बनाया था उसे। पहले तो उसका फेस बनाया था, फिर उसका नोज एंड स्माइल, फिर राउंड आईज, उसके बिग बिग ईयर्स, मैं शुरू में ही डार्क बना रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि आपको विजिबल हो। आप लोग को पहले एकदम लाइट बनाना है। जब आपकी ड्राइंग परफेक्ट हो जाए तब उसको डार्क करिए। पहले डार्क बनाएंगे, इरेज करेंगे तो पेज ख़राब हो सकता है, लाइंस आ जाएंगी पेज में, तो ड्राइंग अच्छी नहीं दिखेगी बाद में। तो जितना लाइट हो सके पहले उतना लाइट बनाओ, स्लोली उसके लाइंस क्लीन करके डार्क कर सकते हैं आप। उसके लेग्स बनाए थे हमने।